हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? रेखा ने अपनी माँ रंभा के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अंकिता बहू ने मुझे यह झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई, रंभा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी करके रेखा बोली, भाभी ने क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर रंभा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी रेखा को दे दिए। लेकिन उसने एक बार यह नहीं सोचा कि अंकिता को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। रंभा के देने भर की देरी थी कि रेखा ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले खासकर पापा कहेंगे। जब आती है रेखा कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ, ओह आप कितनी अच्छी हो, कहकर रेखा अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करते आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया, यह भी नहीं सोचा कि वह चीज़ किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अंकिता ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे। पर रंभा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी की आगे बहू की भावना को समझा जो अब समझेंगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ, आईने में खुद को निहारते हुए रेखा कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? रंभा ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए रंभा बोली, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा। और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितने कम पेंशन मिलती है। घर तो अंकिता बहू और मनीष की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए रंभा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता माँ, वह आप जानो और आपके जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रेखा ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रेखा को दे दिए? रंभा के कान में वे झुमके न देकर महेंद्र ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी रेखा आई थी और वह झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए रंभा ने कहा और वहां से जाने लगी, क्योंकि जानती थी अब महेंद्र चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती? बोलो। जब भी आती है कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है। उस दिन आई थी तो बहू का पर्स, जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था, वह उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी मन मर्जी करेगी। गुस्से से आग बबूला होते हुए महेंद्र ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी रंभा बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वह जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो लेके गई है, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों रेखा हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज महेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को दे देना, क्या यह सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी, और तुमने एक मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वह हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया। समझे, बड़े आए बहू के चमचे हूँ, मुंह बिचकाते हुए रंभा बोली। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे?
हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं, वे दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का भी उपहार लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? आज तक नहीं। बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है, देखता नहीं हूँ मैं? तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन, देखना। कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रेखा ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए रंभा बोली, ओ कमकलो औरत, रेखा मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अंकिता बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाते रहती हो, कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए। बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेद करती हो। कमा कर लाती है और घर भी संभालती है, तो कौन सा एहसान कर रही हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुंझलाते हुए रंभा बोली, अच्छा सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह अंकिता के कान ना भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर महेंद्र अपना पैर पटकते हुए वहां से चले गए और रंभा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि महेंद्र ने रेखा के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे महेंद्र, अंकिता क्या कुछ नहीं करती इस घर के लिए। पर फिर भी रंभा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या आस पड़ोस, हर किसी से वह यही कहती फिरती थी, भैया बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे अंकिता अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। अंकिता ने तो रंभा को आते ही अपनी माँ मान लिया था, पर रंभा तो आज तक उसे पराए घर की लड़की समझती रही। अंकिता जो भी करती रंभा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और रेखा का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर रंभा खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर रंभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अंकिता ने, माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप यह पी लीजिए। कहकर उसने गिलास रंभा की ओर बढ़ाया ही था कि रंभा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तो मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ समझी, जो मांगा वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अंकिता की हर बात को उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। मनीष ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अंकिता भी अपने कचिन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन अंकिता यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। यही सोचकर जाने से पहले उसने रेखा को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा। जिस पर रेखा ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूँ मैं इनकी, बहू नहीं समझी। रेखा की बातों से अंकिता बेहद आहत हुई थी, मगर चुप रही। मगर अंकिता के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता।
कभी कभार फोन पर हालचाल जरूर पूछ लेती और साथ में यह बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते जरूर आएगी। और रंभा सोचती, बेटी को सच में उससे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती जरूर। एक रात अचानक महेंद्र की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रंभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मनीष को फोन लगाया पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रेखा को फोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी रंभा ने रेखा और उसके पति को फोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फोन की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। रंभा के मन में यह ख्याल आया। फिर हार कर उसने अंकिता को फोन लगाया। इतनी रात के रंभा का फोन आया देखकर अंकिता घबरा उठी। रंभा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे रंभा की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबराकर वह बोली, माँ माँ आप रो क्यों रही हैं, कहिए ना क्या हुआ माँ। लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वो कहने लगी, माँ अब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपने दोस्त पारुल को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाए। अंकिता की जिस दोस्त को रंभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत महेंद्र की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक अंकिता और मनीष भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद रेखा भी अपने पति बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी रंभा और कहने लगी, आज अगर पारुल ना होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। अंकिता के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त पारुल को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रेखा भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपके मिस्ड कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। अंकिता की तरफ घूरते हुए रेखा बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था, चिढ़ हो रही थी उसे। अंकिता को रंभा के करीब देखकर अभी वह बोल ही रही थी, तभी उसका 7 साल का बेटा अतुल बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी मम्मी झूठ बोल रही है। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मम्मी यह कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने कहा भी उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। अतुल की बातें सुन सब हतप्रभ रह गए। और रेखा को तो काटो तो खून नहीं। रंभा एकटक कभी अपने नातिन को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अतुल जो कह रहा है वह सही है। सच्चाई खुलते ही रेखा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फोन आ रहा था माँ, और मैंने उसके लिए कहा था वो शब्द। फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना इसलिए। रंभा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम सब उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये पारुल ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में जीती रहती। अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई न बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी रेखा, नहीं माँ आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है, सही कहते थे।
तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो, कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर रंभा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अंकिता से बोली, चलो बहू देखे तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रेखा मामा कहती रही, पर पलटकर एक बार भी रंभा ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उनका। दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।